यूट्यूब चैनल भक्ति सरता पर उपस्थित सभी श्रोताओं और सभी सब्सक्राइब बंधुओं और सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे आनंद रामायण से संबंधित कि सरयू नदी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। श्रोताओं, इसे बताने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर देना तथा पास में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है, उसे भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो श्रोताओं, आइए अब हम सरयू नदी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई यह वीडियो जानते हैं। तो एक बार पूर्व समय में कभी शंखासुर नाम का एक बड़ा विशाल दैत्य हुआ था, जिसने समस्त वेदों को हर लिया था और ले जाकर उन्हें समुद्र में डुबो दिया था तथा स्वयं भी श्रोताओं उसी समुद्र में जाकर छिप गया। तब उसके वध के लिए प्रभु ने मत्स्य रूप धारण किया था। प्रभु भगवान विष्णु ने उसे मारकर प्रभु ने वेदों की रक्षा की और वेदों को लाकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक अपना रूप धारण किया। तब उस समय जो प्रभु के नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक पड़े थे, उन बूंदों से केवल एक पवित्र निर्मल जल वाली नदी का रूप धारण कर लिया उस बूंदों ने, क्योंकि वे बूंदें स्वयं साक्षात नारायण की हर्षाश्रु थी, जो कि हर्ष के समय उनके नेत्रों से टपक गई थी। तब वह नदी अग्रसर हो कासार और मानसरोवर के रूप में परिणित हो गई थी श्रोताओं। और उसी समय भगवान राम के पूर्वज महात्मा वैवस्वत मनु ने यज्ञ करने की इच्छा से अपने गुरु से कहा, यह अयोध्यापुरी अनादिकाल से स्थित है, फिर भी मैंने अपने निवास के लिए इसकी कुछ विशेष रचना करवाई है। तो श्रोताओं, इस कारण से मेरे मन में यह आता है कि मैं इस नगरी में यदि आप कहें तो गुरु से कहने लगे थे, यदि आप कहें तो कोई यज्ञ करूं। तब गुरु ने कहा, देखो, ना तो यहाँ कोई पवित्र तीर्थ ही है और ना कोई महान नदी है, इसलिए यदि तुम्हारी इच्छा यहीं यज्ञ करने की है तो हे राजा, मानसरोवर से सुंदर तथा पाप नाशनी एक नदी को यहाँ ले आओ। तब गुरु के इस वाक्य को सुनकर उस महान राजा वैवस्वत ने अपने विशाल धनुष को चढ़ाकर टंकार किया और उस पर बाण संधान किया। श्रोताओं, यह बाण मानसरोवर का भेदन कर उसमें से नदी को निकाल उसका मार्गदर्शन करते हुए अयोध्या लाया। बाण के मार्ग का अनुसरण करती हुई वह नदी अयोध्या तक आई, फिर आगे जाकर पूर्वी महासागर में मिल गई। तब सर के द्वारा लाई जाने से उसे लोग सरयू कहने लगे श्रोताओं, अथवा मानसरोवर से निकलकर आने से सरयू नाम पड़ा। तो श्रोताओं, यह नदी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार लिया था उन्होंने, तब उत्पन्न हुई थी उनके आंसुओं से। श्रोताओं, इस प्रकार से सरयू नदी का जन्म हुआ। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर देना तथा पास में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है, उसे भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।